हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं वीड साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, TA, SO, JRF, SRF के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। पहला प्रश्न क्या करा? भारत में नागफनी को नष्ट करने के लिए क्या करा? भारत में जो है नागफनी को नष्ट करने के लिए किस कीट को सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है? क्या करा प्रश्न? भारत में नागफनी को नष्ट करने के लिए किस कीट को जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया? सही आंसर का ऑप्शन नंबर किस कीट को? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कैक्टोब्लासिस्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैक्टोब्लासिस्ट जो कीट है वह नागफनी को नष्ट करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फेलेरिस माइनर किस फसल में अधिक उगता है? क्या करा प्रश्न जो है फेलेरिस माइनर जो खरपतवार है वह किस फसल में जो है सबसे अधिक मात्रा में उगता है? किस फसल में उगता है? ऑप्शन नंबर ए क्या करा? आलू। ऑप्शन नंबर बी जौ। ऑप्शन नंबर सी गेहूं। ऑप्शन नंबर डी धान। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गेहूं की फसल में अधिक मात्रा में उगता है। फेलेरिस माइनर जो खरपतवार है वह किस में उगता है? सबसे अधिक मात्रा में गेहूं की फसल में। अगला प्रश्न है, पैराक्वाट क्या करा? पैराक्वाट का व्यवसायिक नाम है। क्या करा? पैराक्वाट का जो है व्यवसायिक नाम है। क्या व्यवसायिक नाम है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ग्रामेका सोन। क्या नाम है? ग्रामेका सोन जो है पैराक्वाट का व्यवसायिक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एकिनोक्लोआ कसगेली एक प्रमुख खरपतवार है। क्या करा प्रश्न? एकिनोक्लोआ कसकेली जो है एक प्रमुख खरपतवार है। किस फसल की खरपतवार है? ऑप्शन नंबर ए क्या रहा? गेहूं का। ऑप्शन नंबर बी धान का। ऑप्शन नंबर सी ज्वार का। ऑप्शन नंबर डी आलू का। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी धान का। धान का जो है एकिनोक्लोआ कसकेली जो है प्रमुख खरपतवार है। किसका? धान का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धान में खरपतवारों की रोकथाम के लिए क्या करा? धान में खरपतवारों की रोकथाम के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या करा? धान में खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है निम्न में से दिए गए विकल्प में से जो है किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्टाम F34। स्टाम F34 का प्रयोग किया जाता है किसमें? धान में खरपतवार को नष्ट करने के। धान की फसल लगी हुई है उसमें खरपतवार को नष्ट करना है तो स्टाम F34 का प्रयोग करते हैं। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, गेहूं की खड़ी फसल में क्या करा? गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए लाभकारी है। क्या करा प्रश्न? गेहूं की जो है खड़ी फसल में गेहूंसा के नियंत्रण के लिए लाभकारी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? आइसोप्यूटेरॉल जो है आवश्यक लाभकारी किसके लिए? गेहूंसा के नियंत्रण के लिए। सही आंसर नंबर ए आइसोप्यूटेरॉल। अगला प्रश्न है, बथुआ क्या करा? बथुआ चिनोपोडियम अल्बस किस ऋतु का खरपतवार है? क्या करा? बथुआ था चिनोपोडियस अल्बस अल्बम जो है किस ऋतु का खरपतवार है? किस ऋतु का खरपतवार है? सही आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु का खरपतवार है। बथुआ किस ऋतु का खरपतवार है? चिनोपोडियम बथुआ था। इसे बथुआ की वैज्ञानिक नाम क्या है? चिनोपोडियम अल्बम। यह जो
चिनोपोडियम है। यह किस ऋतु का खरपतवार है? शरद ऋतु का खरपतवार है। किस ऋतु का? शरद ऋतु का खरपतवार है। अगला प्रश्न है, एक काष्ठीय खरपतवार है। क्या कह रहा प्रश्न? एक काष्ठीय खरपतवार है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूब। एक काष्ठीय खरपतवार क्या है? दूब एक काष्ठीय खरपतवार है। अगला प्रश्न, खरपतवार नाशकों का प्री इमरजेंस अंकुरण से पूर्व, क्या करें? खरपतवार नाशकों का जो है प्री इमरजेंस क्या होता है? अंकुरण से फसलों के अंकुरण से पूर्व ही प्रयोग करना चाहिए। प्री इमरजेंस क्या होता है? खरपतवार नाशकों का प्री इमरजेंस, जो जिस फसल में हम खरपतवार नाशक का प्रयोग कर रहे हैं उसमें फसल लगाया गया, उसे अंकुरण से पहले ही खरपतवार नाशक का प्रयोग कर देना क्या कहलाता है? प्री इमरजेंस कहलाता है। और किस में करना चाहिए? प्रयोग होना चाहिए किस पर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुआई के 1 हफ्ते बाद। बताएं कि फसलों को बोने के बाद अंकुरण से पहले, अंकुरण से क्या पहले ही, और उसमें बुआई के 1 हफ्ते बाद अर्थात अंकुरण से पहले जो होते हैं किसी भी फसल को अंकुरण बोने के तथा अंकुरण लेने के उसके बीच में जो होता है 15 दिन का, कितने दिन का अंतराल होता है? 15 दिन से लेकर 10 दिन से लेकर 15 दिन का अंतराल होता है। कितने? 10-15 दिन का अंतराल होता है। बुआई से अंकुरण तक के बीच का जो अंतर होता है वह 10 से 15 दिन का अंतर होता है। इसके बीच में क्या प्री इमरजेंस का छिड़काव या प्री इमरजेंस का इस जो बीच में अंकुरण और बुआई और अंकुरण के बीच में जो रिक्त शेष बचता है वह उसे क्या कहते हैं? प्री इमरजेंस। खरपतवार के लिए जो होता है खरपतवार नाशकों के लिए प्री इमरजेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में रवि के खरपतवार का उदाहरण है। क्या करा प्रश्न? दिए गए विकल्प में खरपतवार का उदाहरण है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सत्यानाशी। सत्यानाशी जो है खरपतवार का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, 2,4-D शाकनाशी खरपतवार को नष्ट करता है। 2,4-D है जो किस प्रकार खरपतवार को नष्ट करता है? ये 2,4-D जो होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। किस प्रकार वाले खरपतवार को नष्ट करता है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करता है, जिसमें सत्यानाशी, लहसुआ, हिरणखुरी, ये सभी 2,4-D के अंतर्गत ये सभी जो खरपतवार हैं सभी खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं 2,4-D के छिड़काव से। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं किससे? 2,4-D से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संबंधित खरपतवार कहा जाता है। क्या करा? संबंधी खरपतवार कहा जाता है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के साथ मोथा। संबंधी खरपतवार क्या है? गेहूं के साथ क्या? मोथा जो है संबंधी खरपतवार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्णात्मक संस्पर्श शाकनाशी कौन सा है? क्या करा? दिए गए विकल्प में से वर्णात्मक संस्पर्श शाकनाशी कौन सा है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेनिन। क्या? प्रोफेनिन जो है वर्णात्मक संस्पर्श शाकनाशी है। सही आंसर नंबर ए, प्रोफेनिल। अगला प्रश्न है, कम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। क्या करा प्रश्न? कम चौड़ी पत्ती वाले जो है खरपतवार है। ऑप्शन नंबर ए क्या करें? दूब घास, ऑप्शन नंबर बी मोथा, ऑप्शन नंबर सी मकड़ा, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए सभी जो खरपतवार हैं वह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए सभी। अगला प्रश्न है, हजारी दाना, नीनू, विष खपड़ा खरपतवार किस मौसम में उगते हैं? क्या करा प्रश्न? हजारी दाना, नूनी, विष खपड़ा जो खरपतवार है वह किस मौसम में उगते हैं? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, खरीफ के मौसम में उगते हैं। अगला प्रश्न है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण है। क्या करा प्रश्न? चौड़ी पत्ती वाले जो है खरपतवार का उदाहरण है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी ए सभी। जंगली चौलाई, जूट, लहसुआ, साठ, दूब,
और गोखुरु, ये सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण है। सही आंसर नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, खरपतवार होते हैं, क्या कह रहा प्रश्न, खरपतवार जो है होते हैं, कैसे होते हैं खरपतवार? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, चौड़ी पत्ती वाले, कम चौड़ी पत्ती वाले, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों प्रकार के खरपतवार होते हैं। किस प्रकार के? चौड़ी पत्ती वाले भी होते हैं, कम चौड़ी वाले पत्ती वाले भी खरपतवार होते हैं। खरपतवार सभी प्रकार के होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक हानि खरपतवार के या किस मौसम में पहुंचाती है? क्या कह रहा है, सबसे अधिक मात्रा में जो है खरपतवार किस मौसम में हानि पहुंचाते हैं? फसलों को जो है सबसे अधिक मात्रा में खरपतवार किस मौसम में हानि पहुंचाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर, किस मौसम पहुंचाते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, रबी के मौसम में। ऑप्शन नंबर बी, खरीफ के मौसम में। ऑप्शन नंबर सी, जायद के मौसम में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, खरीफ के मौसम में जो है सबसे अधिक मात्रा में खरपतवार जो है हानि पहुंचाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फसलों में बिन बुलाए मेहमान को कहा जाता है फिर होता है? क्या कह रहा है, फसलों जो है बिन बुलाए मेहमान होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी खरपतवार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फसलों में जो है बिन बुलाए मेहमान को कहा जाता है, क्या कहते हैं? कहा जाता है फिर होता है खरपतवार होता है। जिस फसल को हम बोए हैं उस खेत में, जिस हम यार्ड में, यहाँ पे मेरा पे क्या फील्ड हो गया, इस फील्ड में जिस फसल को हम इस फील्ड में जो है गेहूं की फसल को बोए हैं, क्या बोए हैं? गेहूं की फसल को बोए हैं। इस फील्ड में जो है चने की फसल उग गई, क्या हुई? चने की फसल उग गई, कहीं कहीं पे चने की फसल उग गई। ये चने की जो फसल है क्या हो गया? खरपतवार। गेहूं के लिए क्या है? यह खरपतवार है। ऐसा बिन बुलाए मेहमान को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खरपतवार। अगला प्रश्न है, बहुवर्षीय खरपतवार का नाम है, क्या कह रहा है? बहुवर्षीय खरपतवार का नाम है। दिए गए विकल्प में से जो है कौन से जो है खरपतवार बहुवर्षीय खरपतवार हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो खरपतवार हैं बहुवर्षीय खरपतवार हैं। ऑप्शन नंबर ए मोथा, ऑप्शन नंबर बी दूब घास, ऑप्शन नंबर सी कासा, ये सभी जो है बहुवर्षीय खरपतवार हैं। अगला प्रश्न, जीवन चक्र के आधार पर, क्या करा है? जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? क्या करा है? उनके खरपतवार के जीवन चक्र, खरपतवार के जीवन चक्र के आधार पर जो है खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या करा, एक वर्षीय, ऑप्शन नंबर बी द्विवर्षीय, ऑप्शन नंबर सी बहुवर्षीय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के जो है खरपतवार होते हैं। एक वर्षीय भी खरपतवार होता है और द्विवर्षीय भी खरपतवार होता है और साथ ही साथ बहुवर्षीय भी खरपतवार होता है। सभी प्रकार के खरपतवार होते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार फसलों की अपेक्षा निम्न परिस्थितियों को भी सहन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? खरपतवार जो है फसलों की अपेक्षा निम्न परिस्थितियों को भी सहन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? रोग, ऑप्शन नंबर बी कीटों का आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी सूखा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी परिस्थितियों को सहन कर लेते हैं। खरपतवार जो है मुख्य फसल से अधिक मात्रा में सूखा को सहन कर लेते हैं और साथ ही साथ खरपतवार जो है मुख्य फसल से अधिक मात्रा में कीटों को सहन कर लेते हैं, साथ ही साथ रोग को भी सहन कर लेते हैं। कहें तो खरपतवार के ऊपर रोग तो लगता ही नहीं जैसा लगता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न, खरपतवारों के, क्या कह रहा है? खरपतवारों के बीजों को उगने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? खरपतवारों के बीजों के उगने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? 1 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर बी 5 से 10 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर डी 25 से 40 वर्ष बाद। खरपतवारों के बीजों के उगने की क्षमता जो होती है 25 से 40 वर्ष बाद तक भी उपस्थित होती है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें अंकुरण शीघ्र होता है? क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से जो है सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक तेजी से, तीव्र गति से अंकुरण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? खरपतवार में, फसल में, सब्जी में, इनमें से कोई में नहीं, किसी में नहीं। सही आंसर का ऑप्शन नंबर। और मात्रा में बात की जाए किसमें? अंकुरण की मात्रा में, तो सबसे अधिक तीव्र गति से खरपतवार का अंकुरण होता है। सबसे अधिक तीव्र गति जो है अंकुरण की बात की जाए तो खरपतवार में ही अंकुरण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सावा घास खरपतवार किसमें उगता है? क्या कह रहा है? सावा घास जो है यह खरपतवार किसमें उगता है, किस मौसम में उगता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, खरीफ के मौसम में उगता है। जो सावा घास होता हुआ किस मौसम में उगता है? खरीफ के मौसम में उगता है। अगला प्रश्न, खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन को कहा जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? खरपतवार जो रसायन जो है खरपतवार को नष्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? कवकनाशी। ऑप्शन नंबर बी शाकनाशी। ऑप्शन नंबर सी जीवाणुनाशी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी शाकनाशी कहा जाता है। जो रसायन खरपतवार को नष्ट करते हैं उन्हें शाकनाशी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न यांत्रिक उपाय में, क्या कह रहा है? निम्न यांत्रिक उपाय भी खरपतवार नियंत्रण में सहायक होते हैं। दिए गए क्या कर दिए गए विकल्प में से जो है इनमें से कौन सा यांत्रिक उपाय है जो खरपतवार नियंत्रण में सहायक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? भूपरिष्करण। ऑप्शन नंबर बी मल्चिंग। ऑप्शन नंबर सी जलाना। ऑप्शन नंबर डी ए सभी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो क्रियाएं हैं वह खरपतवार को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, खरपतवार की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय है? क्या कह रहा प्रश्न? खरपतवार की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय है। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? स्वच्छ बीज बोना। ऑप्शन नंबर बी सड़ी खाद का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी नहर नाली के किनारे खड़े खरपतवार नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्रियाएं आवश्यक है। किस लिए? अगर हम किसी फसल को लगा रहे हैं तो उसमें एक फील्ड में उसमें जो है किसी फसल को लगा रहे हैं तो स्वच्छ बीज बोने पर जो है खरपतवार कम उगेंगे और सड़ी खाद का प्रयोग करने से भी खरपतवार कम उगेंगे। और नहर नाली के किनारे जो नहर के पानी जो आते हैं खेत में पड़े आने पर उनसे नहर के किनारे के जो घास होते हैं, पके हुए घास होते हैं, उनका भी बहाव पानी के सहारे खेतों तक हो जाता है, जिससे खरपतवार अधिक मात्रा में उगने लगते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्रियाएं आवश्यक होती हैं। किस लिए? खरपतवार की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न, खरपतवार निम्न में से किस कारण लाभदायक भी है? क्या कह रहा है? खरपतवार जो है किस कारण से किसानों को लाभदायक भी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चारा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? हरी खाद के रूप के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? भूमि कटाव को रोकने के लिए जो है खरपतवार लाभकारी है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी या फिर ए सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, ए सभी कारण है जो खरपतवार लाभकारी है किसानों के हित में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चारा के रूप में। पशुओं को किसान जब भी है तो पशु रखेंगे, पशुओं को चारा के रूप में उन्हें खरपतवार देने की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हरी खाद के लिए। हरी खाद के निर्माण के लिए जो है किसानों को अपने फील्ड में हरी खरपतवार की आवश्यकता पड़ेगी हरी खाद बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी भूमि कटाव को रोकने के लिए। अत्यधिक पानी के बहाव होने की वजह से उन्हें भूमि कटाव क्या मिट्टी की बहाव को रोकने के लिए जो है खरपतवार की आवश्यकता पड़ेगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न, किन खरपतवारों को क्या करेगा प्रश्न? किन खरपतवारों को जो है 2,4-D का 1 से 8 की ग्राम, यहाँ पे क्या लिखा है 1 से 8 की ग्राम नहीं लिखा गया, यहाँ पे 1 से लिखा गया है 3 की ग्राम। क्या ये 1 से 3 की ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर का छिड़काव नष्ट करता है। 1 से 3 की ग्राम 2,4-D का छिड़काव जो है नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है?
ऑप्शन नंबर ए केकड़ा, जसावा, ऑप्शन नंबर बी कृष्णनील, ऑप्शन नंबर सी पत्थर चट्टा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो खरपतवार हैं उनको 1 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का अगर छिड़काव किया जाता है 2,4-D तो नष्ट करेगा। क्या नष्ट करेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी घासों को नष्ट कर देगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1 से 3 किलोग्राम अगर 2,4-D का छिड़काव किया जा रहा है तो जसावा, कृष्णनील, पत्थर चट्टा घासों का नष्ट किया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।